नमस्कार दोस्तों। भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड वार फिर से स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि अमेरिका ने जो 25% टैरिफ भारत पर लगाए थे, उन्होंने कहा है कि ये टैरिफ नहीं है। उनका मानना है कि ये इंडिया के ऊपर सेंसर लगाई है, क्योंकि इंडिया ने रशिया से क्रूड ऑयल लेना बंद नहीं किया है और ये 27 तारीख से लागू हो जाएगा। और आने वाले समय में इसमें और भी बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि अमेरिका यहाँ पर नहीं रुकने वाला है, क्योंकि वो आने वाले समय में भारत के ऊपर और भी टैरिफ लगा सकता है। यह टैरिफ 100% तक भी जा सकता है, क्योंकि अमेरिका को यहाँ पर बहुत बड़ी तकलीफ हो रही है। जो भारत रशिया से क्रूड ऑयल खरीदता है, उसको हमारी रिफाइनरी में संशोधन करके विदेशी मार्केटों में बेचता है, तो इससे इंडिया को कमाई होती है। और वो यहाँ पर चाइना को टारगेट नहीं कर रहा है, वो ऑब्वियसली इंडिया को ही टारगेट कर रहा है। और अभी जो चाइना के विदेश मंत्री है वो भारत आए हुए हैं। उन्होंने एस जयशंकर, अजीत डोभाल और पीएम मोदी से भी बात की है। और एस जयशंकर तो उससे मिलते ही रशिया के दौरे पर निकल चुके हैं। चाइना ने जो हमारे ऊपर टैरिफ लगा रखे थे, क्योंकि चाइना ने भी हमारे ऊपर रोक लगा रखी थी बहुत सारे सेक्टरों में। एक तो जो उर्वरक सेक्टर है, जो हमारे किसानों के लिए खाद्य हम चाइना से मंगाते हैं, उस पर भी चाइना ने रोक लगा रखी थी। उस पर हमें छूट दे दी। चाइना के विदेश मंत्री अभी भारत में हैं, उन्होंने छूट दे दी। इसके अलावा सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जो भी कच्चा माल हम चाइना से मंगाते थे, वो भी चाइना ने हमें देना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी प्रगति हुई है। और चाइना हमारे साथ में, जो भारत का लंबे समय से चाइना के साथ में सीमा विवाद का मसला है, उस पर भी बातचीत करने के लिए तैयार हो चुका है। और आने वाले समय में और भी प्रगति देखने को मिलेगी, क्योंकि हमारा चाइना के साथ में सबसे बड़ा लफड़ा सीमा विवाद का ही है। और एस जयशंकर रशिया के दौरे पर निकल चुके हैं, तो वहाँ पर रशियन डिप्लोमेट के साथ में उन्होंने बातचीत की। और रशिया ने कहा है कि आप इस प्रकार से इंडिया के ऊपर टैरिफ नहीं लगा सकते हैं। इंडिया एक आज़ाद मुल्क है, उसको अपना फैसला करने का पूरा अधिकार है। वो कहीं से भी कुछ भी खरीदे, उसको पूरा अधिकार है, क्योंकि उनके पास में 1.5 बिलियन आबादी है। उसका पेट भरने के लिए वो कुछ भी करो। पर यहाँ पर अमेरिका बाज आने वाला नहीं है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा टैरिफ और भी बढ़ाने वाला है। ऐसा लग रहा है कि जो वहाँ का लेंसी ग्राम है, वो इंडिया के ऊपर 100% टैरिफ लगाने की बात कर रहा है। अब इंडिया इसके जवाब में क्या करेगा, क्योंकि इंडिया तो RIC में भर्ती होने वाला है। अब इंडिया इसके जवाब में क्या करेगा, तो इंडिया भी अब जवाब देने वाला है, क्योंकि इंडिया, चाइना, रशिया ये एक जॉइंट ग्रुप बना रही है। और इसी के माध्यम से अमेरिका को जवाब दिया जाएगा आने वाले समय में। तो भारत यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। भारत अभी धीरे धीरे अमेरिका के ऊपर चालबाजी कर रहा है और अमेरिका को पूरी तरीके से दबाव में लाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप हमारे ऊपर इस प्रकार का व्यवहार करोगे, तो हम भी रशिया, चाइना के करीब चलते चले जाएंगे। हमने आपके ऊपर पहले विश्वास किया था। 10 सालों में जो भी प्रगति हुई थी इंडिया के और अमेरिका के रिलेशन की, उसको ट्रंप ने पूरा बर्बाद कर दिया है। तो इंडिया बिल्कुल नहीं चाहेगा कि हम अमेरिका के ऊपर जो लॉन्ग टर्म में जो भी सौदे होंगे उसमें विश्वास करें। और ट्रंप जैसे राष्ट्रपति रहेंगे तो ये विश्वास और भी बिगड़ सकता है, और बिगड़ चुका है। बहुत सारे डिप्लोमेट का कहना है कि जो पूर्व में रह चुके हैं अमेरिकन विभाग में, उनका मानना है कि ट्रंप ने अमेरिकन की 25 साल की जो मेहनत है वो पूरी बर्बाद कर दी है इंडिया के साथ में रिलेशन बिगाड़ के। तो देखना होगा यहाँ पर भारत के ऊपर अमेरिका और कितना टैरिफ लगाते हैं। इसके जवाब में चाइना, इंडिया और रशिया यहाँ पर मिलकर अमेरिका को कैसे जवाब देते हैं, क्योंकि ये तीन ही ग्रुप साथ में आ जाते हैं तो अमेरिका यहाँ पर दबाव में आ जाएगा।